नमस्कार साथियों, आप सबका न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं रावलेश यादव आप सबके लिए ये प्रीवियस ईयर के कुछ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन हैं जिनको लेके आया हूँ। आप सब जानते ही होंगे क्योंकि पिछले प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चनों से हम एक अग्रिम एग्जाम के लिए उसको देख के कैसे पैटर्न है, क्या है, पैटर्न को समझते हुए सारे सब्जेक्ट के, मुझे लगता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में आपको एनालिसिस करने के बाद तभी हमें अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए। कुछ ऐसे ही मॉडल पेपर के तौर पे, लेकिन ये वास्तव में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा दिखाता हूँ कैसे आते हैं। बहुत टफ नहीं आते, बहुत आसान आते हैं, लेकिन लगता है ऐसे है कि पता नहीं कितने टफ आते हैं। आपके सामने वही वास्तव में पेपर होगा, वही वास्तव में ऑप्शन भी होंगे जो आए हुए हैं। देखते हैं प्रत्येक वन बाई वन। ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, आलू का रूपांतरित फॉर्म है। ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है, जरा आप सब लगा के देखते हैं कैसे है। ये ऑप्शन दिए हैं, आप सबको मालूम है कि आलू क्या है। कुछ लोगों को नहीं भी पता है, मोस्टली लोग रूट्स को लगा देते हैं। ये लीफ, पहला ऑप्शन इसमें लीफ दिया है, जो कि आलू क्योंकि लीफ तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहला ही ऑप्शन कट गया। क्योंकि लीफ, जो लीफली वेजिटेबल होती हैं जैसे कि पालक है, जैसे आपको नाम सुना होगा आपने, इसमें पालक है। इसके बाद ब्रोकली की जब फैमिली में जाते हैं तो हमें ब्रसेल्स स्प्राउट जैसे पत्ता गोभी, हमें ऐसे लगता है जैसे पत्ता है वो, एक्चुअली उसका खाया जाने वाला भाग कुछ और है, लेकिन देखने में पत्ता लगता है। ऐसे ही हम देखते हैं बथुआ, इनोपोडियम अल्वम, इनकी लीफ खाई जाती है। खास करके लीफ, जो लीफली वेजिटेबल होती हैं उनको खाए जाने वाला भाग लीफ जरूर होता है। खास करके इनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार BHU का आया हुआ था कि लीफली वेजिटेबल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, खाया जाने वाला ऐसा क्या पाया जाता है, तो उसमें लिखा था एक ऑप्शन था फॉलिक एसिड। अगला आता है स्टेम। यही आपका जो आलू है इसका वास्तव में सही आंसर यही है, स्टेम। ये मॉडिफाई स्टेम कहलाता है। इसी को कहते हैं आलू का रूपांतरित तना। ये अंडरग्राउंड होता है, देखने में हमें जड़ लगती है लेकिन जड़ नहीं होती है, वास्तव में वो स्टेम होता है। और कैसा स्टेम होता है, अगर कह सकते हैं तो ये एक झूठा तना के तौर पे देखा जाता है, सीडो स्टेम की तरह देखा जाता है। देखने में रूट्स लगता है लेकिन वास्तव में ये रूट्स नहीं होता, ठीक है ना। तो ये रूट्स तो खा ही नहीं सकते। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब्जियों में ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका फूल खाया जाता है? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें फूल खाया जाता है? पहला ऑप्शन रख दिया उसने, फूल गोभी। इसी को कहते हैं कलीफ्लावर। ये कलीफ्लावर है, इसका खाया जाने वाला भाग कर्ड है। क्या खाया जाता है? कर्ड। कर्ड। इसके बाद ये पात गोभी है। पात गोभी का खाया जाने वाला भाग हेड होता है, इसे कर्ड कहते हैं। अगला आता है ये ब्रोकली। इसी का खाया जाने वाला भाग इसी को कहते हैं फ्लावर बड। फ्लावर बड, या इसी को कहते हैं पुष्प कलिका। पुष्प कलिका, जो पुष्प कलिका है यही, क्योंकि क्वेश्चन के सेंस से ऐसा लग रहा है ये सभी ऐसे लगता है जैसे फूल गोभी में फूल खाया जाता, नहीं, ये गलत होगा कहना, क्योंकि इसमें स्पेशल टर्म दिया है कर्ड। पात गोभी में हेड है, ब्रोकली का ही अगर खाए, इसका आंसर जो सही होगा वो होगा सी ऑप्शन, ब्रोकली। ब्रोकली का खाया जाने वाला भाग है फ्लावर बड या पुष्प कलिका, नॉल कॉल। अगला नंबर, ये क्योंकि आपको मालूम है ब्रेसिकेसी फैमिली की चारों जो क्रॉप्स दिए हैं ब्रेसिकेसी फैमिली में दिए, और इसके साइंटिफिक नेम बहुत पूछे जाते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, कहीं इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं तो कई बार इसका खाया जाने वाला भाग, यही कुछ जनरल क्वेश्चन है इसके। तो इसका जो फूल गोभी है इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी बोट्राइटिस, वेराइटी बोट्राइटिस। दूसरा आता है पात गोभी। पात गोभी का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलरेसिया वेराइटी कैपिटाटा। अगला आता है ब्रोकली। ये ब्रोकली जो है इसी का ये बता ही दिया गया है, ये इसके बारे में यही आंसर इसका सही था, नॉल खोल। इसका जो खाया जाने वाला भाग है नॉल खोल, इसी को कहते हैं हिंदी में, नॉल खोल को गांठ गोभी। गांठ गोभी। और जो गांठ गोभी है इसका खाया जाने वाला भाग है, या तो आंसर दिया होगा नॉब,
KNOV नॉव, या तो ये हो सकता है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो क्या और हो सकता है, इसका फिर दिया होगा रूपांतरित फूला हुआ तना, रूपांतरित फूला हुआ तना। अब देखिएगा ब्रोकली इस बार पूछा है, शायद अगली बार नॉलकॉल का नंबर आ जाए। ऐसे ही इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीड रेट भी, तो सबसे ज्यादा सीड रेट जो होती है वो नॉलकॉल की होती है। एक्चुअली नॉलकॉल की इसलिए भी होती है, इसकी जो सीड रेट है इन सब की 500 से 600 ग्राम के आसपास में होती है, 500 से 600 ग्राम। खास करके ये इंपॉर्टेंट मेरे लिए बनता है क्योंकि 800 से इसकी सबसे ज़्यादा सीड रेट है ब्रेसिकेसी फैमिली में 800 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या इसी को कहते हैं 0.8 to 1 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना, तो ये काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। आगे चलते हैं। टमाटर का खाया जाने वाला भाग है, सब जानते होंगे मुझे लगता, हालांकि कुछ लोगों ने इसमें ऑप्शन डी भी लगाया गया होगा, कुछ लोगों ने इसका आंसर डी लगाया होगा क्योंकि ऐसे इसलिए कि ये जो दिया है पुष्पासन, आप जानते हैं पुष्पासन के बारे में, आपने देखा होगा जो असत्य फल होते हैं, खास करके आपने सेब के बारे में नाम सुना होगा, एप्पल के नाम सुना होगा, तो इनका जो खाया जाने वाला भाग है वो पुष्पासन है, डेसी थैलेमस या मांसल पुष्पासन कहते हैं। अगला है सीड, सीड नहीं खाया जाता, बीज पत्र खाए जाते हैं, इसको कहते हैं, एक है बीज पत्र, दो हैं बीज पत्र में, कौन कौन से हैं देखिएगा, एक तो खाया जाता है काजू का और एक है बादाम। काजू और बादाम दोनों का जो खाया जाने वाला भाग है वो बीज पत्र है। पुष्पासन सेब नाशपाती में खाया जाएगा, बीज पत्र पूरा अगर है तो बीज किसी का नहीं खाया जाता, किसी फल का ऐसा नहीं खाया जाता, बीज किसी का, हाँ अगर आता है तो अनार का आता है, वो सीड कोट होता है, फिर सीड कोट होता है, ठीक है ना, सीड कोट, बीज चोल जिसे कहते हैं हिंदी में, बीज चोल। अगला है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा खाया जाने वाला भाग, इसमें देखिएगा जो प्लेसेंटा खाया जाता है वो खाया जाता है, एक तो है ग्रेप्स का, अंगूर का भी खाया जाने वाला भाग प्लेसेंटा ही है। अगला आता है यही टमाटर का, टोमेटो, ये दो का खाया जाता है, बाकी उपरोक्त सभी है। तो इसमें आंसर होने वाला जो सही है वो है ऑप्शन डी प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। सबसे छोटा पुष्पीय पादप है, फ्लोरिकल्चर में मैंने आपको बताया था, हालांकि ये बॉटनी की दृष्टि से पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्योंकि जब मैंने आपको फ्लोरिकल्चर पढ़ाया होगा, जब बताया होगा, मेरे पढ़ाए हुए एक एक स्टूडेंट ने हर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इतना सरल सोच भी नहीं सकते थे, मैं भी नहीं सोच सकता था कि इतना सरल क्वेश्चन आएगा। पहले ही पेज का जैसे ही फ्लोरिकल्चर स्टार्ट हुआ तो थोड़ा जनरल फ्लोरिकल्चर के बारे में जिस समय मैं बता रहा था, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन किसका क्या क्यों इंपॉर्टेंस है, तो ये लिखा है सबसे छोटा पुष्पीय पादप है। तो पुष्पीय पादप में सबसे छोटा जो पुष्प है वो पहले तो ये तो है सबसे बड़ा अगर पुष्प पाया जाता है किसी में तो वो है रेफ्लेसिया, इसका आंसर है ये सबसे बड़ा। अगला है बुल्फिया, बुल्फिया ये सबसे छोटा, यही आपका आंसर भी है बुल्फिया, सबसे छोटा पुष्पीय पौधा है बुल्फिया का। मैंगीफेरा आपको मालूम है क्योंकि ये मैंगो का ही है, इसमें मैंगीफेरा उसमें बहुत सारी स्पीसीज हैं, नॉट ओनली आम, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगीफेरा वाइल्ड स्पीसीज भी हैं, उनका भी मैंगीफेरा है। तो ये नहीं, इन दोनों में से एक बड़ा है एक छोटा है, बी ऑप्शन आपका सही है, सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। अगला है लीची का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, लीची का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है। जब एनआरसी लिखाई गई होगी, जब लीची की खेती पढ़ा रहे थे उस समय भी बताया था, एनआरसी भी इसकी कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन नहीं फिर भी कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में अगर देखी जाए, महाराष्ट्र में किसका प्रोडक्शन होता है, सबसे अधिक महाराष्ट्र में प्रोडक्शन होता है वो है, एक तो है पोमग्रेनेट, इसे अनार कहते हैं, पोमग्रेनेट अनार,
और दूसरा है इसी में ऑनियन। ऑनियन का भी प्रोडक्शन जो है वो सबसे अधिक है, वो है इसे कहते हैं प्याज। टॉप राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, ऑनियन एंड पोमग्रेनेट। बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन होता है। बिहार में अगर ये कहा जाए कि लीची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, वो है बिहार में। ये लीची के लिए है। अगला है यहीं पे, अगर इस पे बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है, केसर। इसके बाद ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं और बहुत आसान है, टफ नहीं है। केसर आप जानते ही हैं। और दूसरा एक और है जम्मू कश्मीर के केसर के अलावा इसमें पियर, नाशपाती, नाशपाती का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। बिहार, मध्य प्रदेश में बात की जाए तो यहाँ पे लौकी एंड दूसरे किन्नो। अब क्योंकि पहले पंजाब का स्थान था, अब आ गया है मध्य प्रदेश का, तो किन्नो का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, एमपी में। एक आवश्यक सूचना आप सबको बताते चलें कि न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में एक वर्षीय बैच 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप सब अपना एडमिशन लेके अपना स्थान सुनिश्चित करें, जिससे कि आप एक बेटर रिजल्ट हासिल कर सकें। जितना आप देर करेंगे उतना आप, क्योंकि सिलेबस जब शुरू होता है तो एकदम बेस से पढ़ाया जाता है। टीचर हर वो कमी को पहचानने का प्रयास करता है जो आपके अंदर छुपी हुई है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आ रहे होंगे, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए इतना आसान है, इतना सरल है कि वो शायद कल्पना भी नहीं करते। इतना सरल क्वेश्चन देख के वो तो एक बार मेरे ही कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मुझे खुद भरोसा नहीं, कितना सरल क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सब ऐसे ही चल रहा। एक वर्षीय बैच में आप आएँ, आपको लगेगा ये थोड़ा टफ जरूर दिख रहे होंगे, एक आध बच्चे को जो नहीं पढ़े होंगे, आप आएँ बहुत आराम से। 16 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और इसके हमारे संस्थान के जो नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, वो आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे आपके चल रहे हैं। ये नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर हैं, हम आपको एक बार लिख दे रहे हैं जिनको नहीं दिखाई दे रहे हो शायद। तो 9935880314, ये पहला नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और है 9651445411, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके यहाँ पे किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं होगी, और टाइम से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी विधिवत। तो आप आ जाइएगा 16 से पहले और आप तुरंत अपना एडमिशन लें और पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी आपका इंतज़ार नहीं करेगा। आप भले एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे होंगे, सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग से लेके सारी चीज़ें प्रॉपर वे में चल रही हैं। धीरे धीरे टाइम घट रहा है। जब बच्चे थोड़ा सा लेट आते हैं तो कहते हैं कि नहीं सर मुझसे गलती हुई, थोड़ा सा और पहले आना चाहिए था, मैं और अच्छा कर सकता था, मैं और अच्छा कर सकता था। इस तरह आप शुरुआत से ही आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आम तथा नारियल के फल का प्रकार है। आम तथा नारियल, ये टाइप ऑफ फ्रूट से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन दिए गए हैं। आम तथा नारियल के फल का प्रकार है। पहला इसमें ऑप्शन आता है ड्रूप। तो इसमें पहला ऑप्शन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ड्रूप ही इसका आंसर सही है। इसमें मैंगो एंड इसके बाद कोकोनट, डेट, खजूर की बात। इसके बाद आता है बेर। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस की दृष्टि से ये आपके, यानी ड्रूप में क्या है, जिनके आउटर कवर पे ऐसी एक लेयर, जिसके कुछ फलों का मीजोकार्प खाया जाएगा, कुछ फलों का, मतलब मीजोकार्प क्या है, देखिए फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर, 2 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं फलों में अलग अलग, जैसे स्किन, जैसी बॉडी की तरह स्किन पे। मान लेते हैं, इसको देखते हैं, एक कोई फल है, इसमें ये देखिएगा ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ पे ये गुठली वाला पोर्शन, ठीक है ना, इसको कहते हैं स्टोन या गुठली। ये स्टोन पत्थर भी समझते हैं, और वो एकदम टाइट होती है, इसीलिए इसको स्टोन भी कहते हैं। तो जो इसमें जो आउटर कवर है, इसको
कुछ फलों में इसका खाया जाता है ये वाला पोर्शन, कुछ फलों में ये बीच वाला पोर्शन खाया जाता है, कुछ फलों में इंटरनल पोर्शन खाया जाता है। ये वाला जो पोर्शन है वो है सीड, ये जो पोर्शन है सीड, और इसी में ये गुठली होती है, ये बहुत हार्ड होती है, ठीक है ना। तो जिन फलों में गुठली हार्ड पाई जाएगी खास करके, अब एक्सेप्शन भी है एक दो, ऐसा नहीं है कि सारे, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो उसमें से जिन फलों में हार्ड गुठली पाई जाएगी, आपको देखना, आपने देखा होगा कि जैसे कि बेर, आम, या फिर इसमें डेट, इन सब में देखो गुठली पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं ड्रूप, या इन्हीं को हिंदी में कहते हैं अष्टिफल। अगला आता है ब्लास्टा। तो इसका जो आंसर होने वाला है आपका, ये पहला ही ऑप्शन सही था, ये वाला ड्रूप, ये ड्रूप सही था, ब्लास्टा। ये ब्लास्टा किसका फल का प्रकार है, सब जानते होंगे, मुझे लगता ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। तो ये है अनार का, पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट एक ही फल आता है, ये खूब पूछा जाता है। इसके बाद बेरी, बेरी में कई सारे, जैसे जो जूस टाइप के होते हैं जिनमें छोटे छोटे सीड्स पाए जाते हैं, या इनका मीजोकार्प से लेके प्लेसेंटा तक खाया जाता है, ये सब क्या कहलाते हैं, बेरी, ठीक है ना। अगला है पेपो। पेपो कुकुरबिटेसी कुल के जितने पौधे, जितने फल हैं वो पेपो कहलाते हैं। खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, ये सब कहलाते हैं पेपो, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका ड्रूप सही है। अगला आता है केले का संशोधित तना। देखिएगा, कॉर्म, तलवार सकस, फिंगर्स। देखिएगा कॉर्म, एक्चुअली जो कॉर्म है वो भी केले का प्रोपोगेशन मेथड का ही टाइप है, कॉर्म ही कहते हैं। अगर इसको, क्योंकि अगर ये तलवार सकर्स ऑप्शन ना होता है, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ना होता, तो आंसर कॉर्म भी सही होता। फिर मजबूरी, क्योंकि संशोधित तना नहीं हो सकता था, फिर वहाँ ऑप्शन लिख के देता वो कि केले में प्रोपोगेशन मेथड क्या है, तो वो है कॉर्म द्वारा। या इसी का तलवार सकर्स क्या है, जो केला होता है, जैसे ये एक पौधा है, इसमें से यहाँ से बहुत सारे ये निकलते हैं इस तरह सकर्स, इन्हीं में कहते हैं तलवार सकर्स। ये जो देखा होगा, ये जब निकलते हैं तो इस तरह का आकार लेते हैं, और यही आकार ये कहलाता है तलवार सकर्स। इसी को कहते हैं स्वार्ड सकर्स, और स्वार्ड सकर इसी को तलवार सकर, या हिंदी में कहते हैं अंताभूस्तारी सकर्स। इनका वेट जो होगा, इनका पूछा जाता है कई बार, वेट भी 500 से 750 ग्राम। ये वेट भी कई जगह 500 से 700 ही लिखा होगा, आंसर गलत नहीं हो सकता, वो भी आंसर सही है। ये इसका वेट पूछा जाता है। 4 से 5 महीने पुरानी सकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कितने? 4 से 5 मंथ पुरानी जो सकर्स। तो ये कॉर्म नहीं है, क्योंकि ये केले का संशोधित तना, यानी ये क्या कहलाता है, तलवार सकर, स्वार्ड सकर, इसी को कहते हैं स्वार्ड सकर्स, ठीक है ना। ये प्रोपोगेशन मेथड में पढ़ाया जाएगा। ये फिंगर के बारे में जरा देखते हैं। फिंगर, जब आपने देखा होगा केले की फलियां आती हैं, पूरे गुच्छों में आती हैं, तो उन गुच्छों में जो गुच्छे होते हैं, इनके आसपास ऐसे जैसे ये कट के आता है, तो ये लगे होते हैं केले के। ये प्रत्येक फिंगर, यही जो ये अलग अलग जो केले होते हैं, इस एक पार्ट को कहते हैं फिंगर, एक फली को क्या कहते हैं, फिंगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुपारी के फल का प्रकार है सुपारी, क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्कशन किया था ड्रूप के बारे में, तो नहीं करना, क्योंकि ड्रूप में गुठली पाई जाती है। आपको एग्जाम्पल भी बताए थे। सुपारी, इसमें सोरोसिस जो प्रकार का फल है, इसमें आते हैं सहतूत, इसके बाद आता है अनानास, इसके बाद आता है कटहल। ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, इन्हीं में से कोई एक उठा के पूछ लेता है कई बार। तो ये सोरोसिस प्रकार के हैं। ये बेरी, सुपारी के जो फल का प्रकार है वो बेरी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है ना। नट के बारे में बात करते हैं, तो नट कोई 4 एग्जाम्पल हैं जिनको आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। काजू, पहला आता है काजू, बादाम, काजू बादाम, इसके बाद आता है लीची, इसके बाद आता है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा को इंग्लिश में कहते हैं वाटर नट, ठीक है ना। इसको लीची को लीची ही कहते हैं, आलमंड कहते हैं इसको, बादाम को, इसको कैस्यू कहते हैं, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है अखरोट का।
क्वेश्चन आया हुआ भी है कि अखरोट कहाँ है, अखरोट क्या नट है, वालनट उसका, अखरोट की जो हिंदी इंग्लिश होती है वो वालनट होती है, वालनट। इसी बार का यूपी कैटेट में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन रखा था उसने, बॉटनी की दृष्टि से हालांकि पूछा गया लेकिन हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन था। उसने पूछा कि निम्न में से कौन सा ड्रूप नहीं है। ऑप्शन उसने रखे थे, पहला कोकोनट, तो क्योंकि कोकोनट आपको मालूम ही है ये कैसा है, ड्रूप है, ठीक है ना, तो इसको कोकोनट कैंसिल हो गया। इसके बाद आता है वॉलनट, वॉलनट, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन दिया था उसने, तीसरा ऑप्शन जो दिया था उसने दिया था बेर, बेर, BER बेर, और अगला दिया था ऑल ऑफ दीज। उसने पूछा था निम्न में से कौन सा ड्रूप नहीं है। तो इसमें ऐसा एक भी, क्योंकि ये अगर ये कहा जाए निम्न में से कौन सा ड्रूप है, ऐसे उसने पूछ लिया होता तो सभी था आंसर, क्योंकि इसमें पूछ लिया था नहीं है, तब ऐसे उसने यहाँ पे ये वालनट की कैटेगरी है वो ड्रूप में रखी गई है, वो ड्रूप में, क्योंकि उसके ऑप्शन के हिसाब से दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। वालनट कहा जाता है कि किंग ऑफ नट किसे, वॉलनट को कहा जाता है, लेकिन जो कि आंसर गलत है, किंग ऑफ वॉलनट होता है काजू। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी जड़ वाली नहीं है। अब इसमें तो किसी को बताना ही नहीं है, मुझे लगता है सबको आता ही होगा। हरी मटर, इसकी फलियां खाई जाती हैं, पॉड्स खाए जाते हैं, इसके पॉड्स के अंदर जो सीड होते हैं उनको निकाला जाता है। हरी मटर यार इसी को कहते हैं, इसी को टेबल पी के नाम से भी जानते हैं, टेबल पी, टेबल पी, ठीक है ना। इसी को मीठी मटर के नाम से भी जाना जाता है, मीठी मटर, मीठी मटर। इसका पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस, इसका जो साइंटिफिक नेम आता है पाइसम सटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। अगला आता है ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली के बारे में अभी डिस्कशन हो चुका है, फ्लावर बर्ड इसका खाया जाता है। इसके बाद जड़ वाली, क्योंकि ये फ्लावर बर्ड खाया जाए तो जड़ कहाँ होगी, है ना। अगला आते हैं गाजर, इसका ये खाया जाने वाला भाग भी रूट्स ही है, तो ये जड़ क्रॉप है, दूर से दिख रहा। जो बैगन है वो, क्योंकि बैगन वो फ्रूट्स क्रॉप है, फल खाए जाते हैं इसके, ये जड़ वाली फसलें नहीं है। एकमात्र इसमें आंसर दिया है वो है गाजर, ठीक है ना। इसमें बैगन के बारे में आपको पता भी होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोग पूछा जाता है, एक है फोमोप्सिस ब्लाइट, फोमोप्सिस ब्लाइट एक रोग है, खूब पूछा जाता है। दूसरा आता है बैगन का लिटिल लीफ, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ ये होता है, क्योंकि लिटिल लीफ ज़्यादातर होता है या तो जिंक की कमी से या किसी किसी में कॉपर की कमी भी दिखी है, तो लेकिन यहाँ पे एमेलोस, MLOS, एमेलोस या PPLOS भी लिखा होगा, ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ये इसका डिजीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेली किससे तैयार की जाती है। जैम और जेली के बारे में सुना होगा, जब हॉर्टिकल्चर के चौथे वाले पोर्शन में 4 ब्रांचों में जब आखिरी समय पे आप जाएंगे जिसमें प्रोसेसिंग का किया PhD जो पार्ट है, PhD के पार्ट में पढ़ाया जाता है जैम एंड जेली। तो एक आता है जैम और एक आती है जेली, तो पहले हम दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं 1 मिनट में। जैम और जेली, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली डिफरेंस देखिएगा, ये होता है अपारदर्शी, कैसा होता है, अपारदर्शी, ठीक है, ये अपारदर्शी होता है, और ये होती है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब ये फलों के जूस से बनाई जाती है, और ये बनाई जाती है पके फलों से, पके फलों के पल्प से, पके फलों के गूदे से, गूदे से बोले तो इसी को कहते हैं पल्प से, पके हुए फलों के पल्प से। इसमें जो मिठास होती है, ये खूब पूछा जाता है, इसमें जो मिठास होती है वो 65 से 68% तक होती है, और जबकि जेली में जो मिठास होती है वो लेस देन 65%। या अगर ऐसे ऑप्शन नहीं बना रहा है, वो लिख रहा है 65%, 68%, 67%, तो जो कम वाला ऑप्शन होगा 65 के नियर अबाउट आप चलेंगे, हो सकता है कि कहीं ऐसा भी लिखा हो 64 से 65%, ठीक है ना। ये TSS पूछा जाता है कि जेली में TSS कितना है, तो 64 से 65% भी हो सकता है। यहाँ लिखा है लेस देन, ये सिंबल बना है लेस देन, यानी 65% से कम, मैक्सिमम जाएगा तो 65 तक, और इसमें लिखा है 65 से 68%, इसी को एक और लिख सकते हैं मोर देन 65%,
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन में देखना होता है हमें किस हिसाब से। तो अब बात आई जैम जेली के बारे में, आप समझ गए होंगे इसमें किससे बनाई जाती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इसमें आंवला से बनाई जाती है, ये जो जैम है आंवला से बनाया जाता है, एप्पल से बनाया जाता है, सेब, ठीक है ना। तो ये पके फलों के गूदे से बनाई जाती है। अगला आते हैं जेली के बारे में ही जरा डिस्कशन करते हैं। तो जेली के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अमरूद है, ये पहला, ये ऑप्शन इसका सही है, अमरूद से बनाई जाती है। इसमें पैक्टिन युक्त फलों से बनाई जाती है, पैक्टिन युक्त फलों से, ठीक है ना। तो अमरूद है यहाँ पे। इसके बाद करौंदा है, करौंदा। इसके बाद यहाँ पपीता भी आता है, पपीता। इसके बाद आता है एवोकाडो, एक फल आता है एवोकाडो, ये इसका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन खासकर एग्जाम्पल में अमरूद पूछा जाता है या नहीं तो करौंदा पूछा जाता है, दो ही ऑप्शन पूछे जाते हैं। ये तो कभी देखने को मिले नहीं अभी तक, ठीक है। अगला आते हैं, अब इनमें से बनाई जाती है, क्योंकि आम के बारे में आप जानते हैं, भिंडी, इसे लेडी फिंगर के नाम से जाना जाता है, ओकरा भी नाम से जाना जाता है। इसमें 2N नंबर 130 होता है। इसका उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है। एगल मार्मेलस इसका वो सॉरी भिंडी के बारे में और क्या डिस्कशन, इसकी खासकर सीड रेट पूछी जाती है। इसकी एक प्रजातियां हैं, कुछ प्रजातियां भी पूछी जाती हैं बहुत यहाँ पे, क्योंकि इससे जेली से संबंधित है नहीं। बनाना के बारे में आप, क्योंकि हम बार बार डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो बनाना के बारे में अभी फिर भी मिलेगा, आगे फिर करते हैं इसको डिस्कशन। लीची का खाया जाने वाला भाग है, देखिएगा लीची का जो खाया जाने वाला भाग है वो पहला ऑप्शन दिया है एरेल, फ्लेसीथैलेमस, ब्रैक्टेंड पेरियंथ और मेसोकार्प लिखा है। इसको हिंदी में मीजोकार्प लिखा जाता है, मीजोकार्प, लेकिन इंग्लिश में ऐसे ही मीसोकार्प लिखा होता है, ये है, ठीक है ना। देखते हैं, ये आंसर नहीं बताइएगा आप लोग इसमें आंसर कौन सा है, इसके बाद हम देखते हैं। मैं आपके आंसर का थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान से पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन एक भी टफ नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। बस जिन लोगों का हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो तैयारी कर रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम है न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में। मैं आपको अभी मैंने नंबर बताया भी था, ये नंबर जो दिए हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करके टोटल जो जानकारी है वो ले सकते हैं। ये वाले नंबर हैं 9635880314, और दूसरा नंबर है 99 है, ये पहला वाले में, इसमें ये 99 है, ये 9651445411, ये नंबर हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं, पूछ लेते हैं। ये नंबर लिखें, 16 जुलाई से आपका ईयरली बैच स्टार्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे यहाँ विधिवत समय से क्लासेस सारी चीज़ों की, प्रत्येक सब्जेक्ट की 11th और 12th दोनों के सब्जेक्टों को बराबर प्रॉपर वे में लेके चलते हैं, और शुरुआत से एकदम बेस से पढ़ाते हैं। बच्चों को एहसास ही नहीं होता कि हम कितना कहाँ तक कवर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। शुरुआत में इस लहजे में पढ़ाया जाता है जैसे बच्चों को कुछ भी ना पता हो, फिर भी उन्हें बोल, लेकिन बच्चे सारे क्योंकि इतने कमज़ोर होते नहीं, यही क्वेश्चन होते हैं, पढ़े होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरा सा घुमाता है, गलत हो जाता है। तो आपके लिए एक बेटर गाइडेंस मिल सकती है। हमारा संस्थान लगातार 4 वर्षों तक पहली रैंक दिया है, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगे भी हम अच्छा ही करेंगे, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। दिया है क्वेश्चन में दिया है कि लीची का खाया जाने वाला भाग जो है वो क्या है, वो है पहला ऑप्शन दिया है एरेल, ठीक है ना। तो यही आंसर इसका सही है, एरेल, इसको कहते हैं फ्लेसी एरेल, फ्लेसी एरेल, ठीक है। अगला है फ्लेसीथैलेमस दिया है, ये खाया जाने वाला भाग जो होता है फ्लेसीथैलेमस, अभी मैंने बताया था एप्पल, सेब और नाशपाती में खाया जाता है, ये सेब और नाशपाती के खाए जाने वाले भाग हैं। ब्रैक्टेंड पेरियंथ, ये पाइन एप्पल, पाइन एप्पल। अब देखिएगा एप्पल और पाइन एप्पल में थोड़ा सा गैप है, पाइन एप्पल या इसी को कहते हैं अनानास, ठीक है ना। मीजोकार्प इसमें खाते हैं मैंगो,
आगे बढ़ते हैं तो आपका आंसर है एरिल। STP स्पेस ट्रांसप्लांटिंग तकनीकी संबंधित है, क्योंकि देखो इससे संबंधित जो होती हैं, बहुत सारे बच्चों ने आलू आंसर लगाया जो कि गलत है, क्योंकि इससे संबंधित है SPT और एक और है TPS, ठीक है ना, जिसे कहते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। अगला है, इसे कहते हैं ट्रू पोटैटो सीड, ठीक है ना। तो ये जो SPT, थोड़ा सा गैप है STP और SPT में, तो ये SPT संबंधित है आलू से, जबकि STP संबंधित है राइस से। इसका आंसर राइस होने वाला है, ठीक है। अगला आते हैं, इसमें जो गेहूं से है फर्व मेथड, FIRV फर्व मेथड, इससे संबंधित है गेहूं से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीन का जादुई फल, मिराकल फ्रूट्स ऑफ चाइना। तो ये ऑयल पाम है, ये आंसर नहीं है, क्योंकि जो कोकोआ है इसी को कहवा कहते हैं, कहवा, इसी को भगवान का भोजन भी कहते हैं या फूड ऑफ गॉड, फूड ऑफ गॉड, ठीक है, इसका ये नाम है। इसके बाद कीवी फ्रूट, यही है चाइना मिराकल फ्रूट, चाइना मिराकल फ्रूट, चीन का जादुई फल है वो कीवी फ्रूट, ठीक है ना। एवोकाडो इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं बटर फ्रूट, बटर फ्रूट्स, या दूसरा एक और नाम है न्यू फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, बोले तो नई दुनिया का फल किसे कहते हैं, एवोकाडो को। इसी एवोकाडो का एक और नाम है बटर फ्रूट, कीवी फल का नाम है चाइना मिराकल, या इसी को कहते हैं चीन का जादुई फल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आम की बौनी प्रजाति सबको मालूम है, क्योंकि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन आए और आम से ना आए, ये है आम्रपाली, क्योंकि 2.5 × 2.5 पे लगाई जाती है मीटर स्क्वायर में, और इसके टोटल 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगते हैं। कैलकुलेट करके, समय की क्योंकि कमी है, हम आपको डिस्कशन बाद में करते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा 1 by 1 लेक्चर में। इसके बाद आता यही आंसर इसका आम्रपाली सही है, क्योंकि अल्फांसो एक ऐसी प्रजाति है जो भारत की निर्यात की जाने वाली किस्म है, ये निर्यात के लिए सबसे अधिक उपयोगी है या सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है अल्फांसो। दशहरी के बारे में कुछ खास नहीं, इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, इसमें द्विलिंगी पुष्पों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है लंगड़ा में, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, आम की सबसे मीठी प्रजाति, आम की सबसे मीठी प्रजाति, चौसा से कुछ लोगों ने लगाया होगा चूस कर खाई जाने वाली, नहीं, चूस कर खाई जाने वाली प्रजाति है गाजीपुर मिठवा, गाजीपुर मिठवा, और जो सबसे मीठी प्रजाति है वो है चौसा। राइट आंसर आपका पहला वाला, ठीक है। इनके बारे में हम, ये है प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इनके बारे में हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, हिंदी में कहते हैं प्रसंस्करण, प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है, केसर। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर रोग लगता है, कैंकर रोग के बारे में बताया गया है, पहला ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, इसमें पहला ऑप्शन दिया है बैक्टीरिया, यही आंसर सही भी है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है बैक्टीरिया, इसमें जैंथोमोनास, इसका जो बैक्टीरिया है जैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, जैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस बैक्टीरिया के द्वारा लगता है कैंकर। वायरस के द्वारा होता है ट्रिस्टेजा वायरस, ट्रिस्टेजा डिजीज, ट्रिस्टेजा रोग। ये जो नींबू में लगने वाले रोग हैं ये कवक द्वारा होता है, ये गमोसिस लगता है, गमोसिस किससे लगता है, तो आंसर है कवक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेब एवं नाशपाती का खाया जाने वाला भाग, बार बार अभी डिस्कशन हो ही रहा है, अभी भी हुआ था इस पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे
तो सेब और नाशपाती का खाया जाने वाला भाग मांसल, पुष्पासन या फ्लैसी थैलेमस, क्योंकि इसके बारे में बार बार अभी अभी हमने डिस्कशन किया। इसके बाद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में भी, क्योंकि ग्रेप्स एंड अभी टोमेटो के जिस दिन अभी टोमेटो वाला जब क्वेश्चन आया था तो मैंने दोनों के बारे में डिस्कशन किया था। मीजोकार्प खाया जाता है मैंगो का, आम का। इसके बाद पेरिकार्प, पेरिकार्प खाया जाता है डेट, खजूर, ठीक है ना। और पेरिकार्प और खाया जाता है छोटी आंवला। आंवले के दो तरह से खाया जाता है, एक मीजोकार्प भी और पेरिकार्प भी। ये छोटी आंवला आंसर जब होगा, छोटी आंवला का भी खाया जाने वाला भाग क्या है, पेरिकार्प। अगला है सब्जी की खेती का एक व्यापक तरीका है, एक्सटेंसिव तरीका पूछा गया है कि ऐसे कह सकते हैं कि जब खेती का व्यापक मतलब बड़े पैमाने पे जब आप खेती करेंगे सब्जी की, तो कौन सी तकनीकी अपनाएंगे। देखिएगा, किचन गार्डन जो होती है आपको मालूम है, ये गृह वाटिका है। घरों के आसपास जो थोड़ा सा स्पेस पाया जाता है, हम वहाँ एक एक दो दो चार चार पौधे करके थोड़े से स्पेस में लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं किचन गार्डन। इसी को कहते हैं गृह वाटिका। गृह वाटिका में क्योंकि व्यापक रूप से तो नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा उसको एक फैमिली दो फैमिली के लिए आप सब्जी निकाल सकते बस, ठीक है। अगला है मार्केट गार्डनिंग। ये एक छोटे लोकल एरिया के लिए, जैसे एक कस्बा के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, मैक्सिमम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए या एक ब्लॉक के लिए आप सब्जी जब उगाएंगे तो इसी को कहते हैं मार्केट गार्डनिंग। ये छोटे एरिया के लिए है, ठीक है ना। ये है बहुत छोटे एरिया के, उससे बड़े मार्केटिंग। ये ट्रक गार्डनिंग, ट्रक मतलब क्या होता है, फैलाने वाला, इधर उधर ले जाने, ट्रांसपोर्टेशन में। अब आप देखो कन्याकुमारी से इस समय जैसे टमाटर के रेट से लेके सारी चीज़ें, जब रेट चढ़ता है तो अगर अलग अलग राज्यों से आते हैं, और जब राज्यों से आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है, जिस वजह से तो जो ट्रक है ये क्योंकि ले जाने में का काम करता है, दूर दूर तक ले जाता है, तो यानी एक जगह से सब्जी दूसरी जगह ले जाई जाती है। यही है व्यापक तरीका में ये ट्रक गार्डनिंग की जाती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप, इसका आंसर जो सही है वो ए ऑप्शन। फ्लोटेड गार्डन, तालाबों में छोटे पैमाने पे की जाती है, ये भी नहीं। तो इसमें सारे आंसर ये नहीं हो सकते, आंसर है पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आम की गुठली में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, देखिएगा। ऑप्शन 7%, 7% आंसर नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो गुठली में प्रोटीन पाई जाती है वो 8% पाई जाती है। अब क्योंकि ऑप्शन नॉट ना होता तो फिर अगर कोई और दिया होता बढ़ चढ़ के, मान लो 27%, इस तरह का कुछ दिया होता तो आंसर हम 7 मान के चलते, लेकिन नहीं, क्योंकि नॉट दिया है तो आंसर नॉट ही सही होगा, क्योंकि 8% गुठली में प्रोटीन पाई जाती है। इसमें आलू में आम में TSS कितना पाया जाता है, TSS वो है 20%, 20% टोटल सॉल्युबल सॉलिड, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजपत्री फल का वृक्ष है, देखिएगा। ये बात कर रहा है मोनोकोटिलियन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलियन। ये बॉटनी में भी पढ़ा होगा, हॉर्टिकल्चर में भी। जिन फलों की गुठलियों को आप 2 बराबर भागों में आसानी से तोड़ सकें बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के, यानी बहुत आसानी से उसके 2 बराबर भागों में उसके बीजपत्र टूट जाएं, वो कहलाते हैं द्विबीजपत्री। और जिनका बीजपत्र आसानी से 2 बराबर भागों में न टूटे वो कहलाते हैं एक बीजपत्री। जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, ये सब एक बीजपत्री में आते हैं। लेकिन फलों में थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसको तोड़ नहीं पाते। जैसे आम को तो जानते हैं ना, तो आम ये उसकी गुठली को देखेंगे 2 बीजपत्रों में टूट जाती है, ये है द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री को इंग्लिश में कहते हैं डाइकोटिलिडन, ठीक है ना। केला, ये है मोनोकोटिलिडन। मोनोकोटिलिडन बोले तो इसी को कहते हैं एक बीजपत्री, एक बीज। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है मोनो के, डेट, खजूर, कोकोनट, इसके बाद आता है अरेका नट, अरेका नट सुपारी कहते हैं इसको, सुपारी, ठीक है ना। इसके बाद आता है अनानास, पाइनएप्पल, अनानास। यही कुछ एग्जाम्पल हैं गिने चुने। इसी में एक आता है बनाना भी, यही केला। तो ये जो मोनोकोटिलिडन के एग्जाम्पल है वो केला आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है।
अखरोट, ये सब बाकी सब इनको याद कर लो, ये एक बीजपत्री के हैं, बाकी सब डाई में लगा दो, चाहे वो कीवी फल आए, अखरोट आए, बादाम आए, कुछ भी, ठीक है ना। इसके बाद ये 20 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हुई। तो एक बार पुनः मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे संस्थान में न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में 16 जुलाई से आपका न्यू बैच, वार्षिक जो बैच है वो 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। आप सब आएँ और अपना तुरंत एडमिशन लें, तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका इंतज़ार नहीं करेगा, भले आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये संस्थान के इसमें 2 नंबर दिए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिएगा 9935880314। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर 9651445411। इन दोनों नंबरों पे आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी आप लें और पहले डेमो क्लासेस लें। आपको अगर अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप एडमिशन लें, वरना कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अथक प्रयास करते हैं आपको हर वो बात समझ में आए जो कि आपको नहीं पता भी है या पता भी है। थोड़ा सा आपको केवल गाइडेंस मिलता है, क्योंकि बच्चा खुद ही पढ़ता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम आपको गाइड करें। थैंक यू।